Our labs are not just about science, they're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के थानगांव से बड़ी खबर। बता दें कि सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में कांवड़ियों की किसी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत ना हो, जो उनका मार्ग तय है वहां पर कोई परेशानी ना हो, प्रकाश की व्यवस्था, समुचित जो घाट बने होते हैं उन पर जल की व्यवस्था, कैसे वो कांवड़ियां ले जाएंगे, इसकी जायजा लेने के लिए खुद सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, SP अंकुर अग्रवाल और बाराबंकी के SP अर्पित विजयवर्गीय भी पहुंचे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के थानगांव के संवाददाता अरुण सिंह। तो अरुण, बताएं कि SP सीतापुर, DM और बाराबंकी के SP कहां पहुंचे थानगांव में और किन किन मार्गों का निरीक्षण किया और कौन कौन अधिकारी वहां पे मौजूद रहा? जी निशान जी, जैसा कि बता दें कि आज सावन का जो पवित्र माह है आज से शुरू हो गया है। जो कांवड़िए हैं वो विभिन्न जगहों से जल भरकर अपने जो देवादिदेव महादेव हैं उन पर जल चढ़ाते हैं। ऐसे में ही कांवड़ी घाट जो है जहां से जल चढ़ाया भरकर कांवड़िए जाते हैं, उनको अंतिम रूप देने के लिए DM सीतापुर अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल व बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने एक साथ संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ जनपद सीतापुर के रेउसा ब्लॉक में स्थित चहदारी घाट का निरीक्षण किया है, जहां से जल भरकर कांवड़िए विभिन्न जगहों को, जैसे बिस्मा के पत्थर शिवाला मंदिर, लोधेश्वर महादेवा मंदिर और छोटा काशी जो बोली जाती है गोला गोकर्णनाथ, वहां को जाते हैं। तो यहाँ से जो अगला रविवार आ रहा है वह रविवार से ही जल जो भरकर कांवड़िए यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे। तो कांवड़ का जो घाट है उसको अंतिम रूप देने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तमाम विभाग के साथ DM सीतापुर ने और पुलिस अधीक्षक ने विभाग के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जो है चहदारी घाट पर आज की है, जिसमें कई बिंदुओं पर गहनता से निरीक्षण किया गया है। कई जो कमियां पाई गई हैं उनको सुधारने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। जो कुछ बिंदु हैं उसमें घाट की जो बैरिगेटिंग है उसको मजबूत तरीके से करने के निर्देश DM ने दिए हैं। विद्युत व्यवस्था, महिलाओं का जो चेंजिंग रूम है उनकी संख्या बढ़ाने के DM ने निर्देश दिए हैं। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता, जो पीने योग्य जल है जिसमें DM का आदेश है कि कई जगह से टैंकर मंगवाए जाएं और स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता की जाए। मोबाइल शौचालय है, स्वास्थ्य शिविर है, मार्गों पर पर्याप्त व्यवस्था है, स्लोगन है, नावों की उपलब्धता है। साथ ही जो वॉलंटियर भी बनाए जाएं जो जगह जगह लोगों को, कांवड़ियों को दिशा निर्देश देते रहें। और जल में PSC की एक बटालियन, 2nd बटालियन भी वहां पर लगाई गई है जो लगातार भ्रमण करेगी जल के अंदर ही और पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। इसके साथ ही एक कमी आ रही थी, जो बाराबंकी से और जो बहराइच से जो साधन है वो डाइवर्जन कर दिए जाते हैं सीधे चहदारी घाट से होते हुए लखनऊ और अन्य जगहों के लेकर। इसके लिए लगातार कई दिनों से जो जिले के अधिकारी हैं वो बाराबंकी और बहराइच के अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे। इसी क्रम में बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक हैं अर्पित विजयवर्गीय, वो भी पहुंचे थे, उनसे भी अधिकारियों ने वार्ता की है। और जब रविवार का जो शाम से लेकर रात करीब 12 बजे तक कांवड़िए निकलते हैं, तो ऐसे में जो बहराइच से वाहन आते हैं उनको रोकने के भी मामले पर भी काफी बात हुई है, वार्ता हुई है। और आपको बता दें इस मौके पर SDM बिस्वा शिखा शुक्ला, CO बिस्वा दिनोद शुक्ला, तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी, जिला आबकारी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र वर्मा, BDO रेउसा प्रवीण जीत, 2nd PSC बटालियन कमांडर जयवीर सिंह यादव, CHC रेउसा अधीक्षक आनंद मिश्रा, इंस्पेक्टर थानगांव बिमल गौतम, थानाध्यक्ष रेउसा हनुमंत लाल तिवारी, लेखपाल राकेश यादव, सहायक विकास अधिकारी ओमेंद्र पाल सिंह, ग्राम प्रतिनिधि विनोद यादव, ग्राम विकास अधिकारी अवनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश नाथ त्रिवेदी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जी अरुण, जैसा कि आपने बताया कि अगले रविवार को जो है वहां से चहदारी घाट से लोग जो कांवड़िए हैं वो जल भरेंगे। वहां पे कौन कौन जनपद के, जैसा कि बाराबंकी, बहराइच होते हुए सभी कांवड़िए आएंगे? ये अपने छोटे जैसे कि गोला गोकर्णनाथ को जाते हैं और लोधेश्वर महादेव जो बाराबंकी में पड़ता है, तो सभी लोग यहीं से जल भर के जाते हैं?
देखिए ज्यादा जो संख्या होती है चहलारी घाट से जल भरकर वो जल भर के पैदल जो है पत्थर शिवाला जो बिस्वा में स्थित है वहां जाते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कई लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल या कार से भी जो लोधेश्वर महादेवा है जो बाराबंकी में स्थित वहां भी जल चढ़ाने जाते हैं। और जो आपकी छोटी काशी बोली जाती है गोला गोकर्णनाथ वहां भी जल चढ़ाने जाते हैं। बहराइच की तरफ से काफी जो छोटे छोटे शिव मंदिर है वहां के लोग यहाँ से जल चढ़ा लेकर और जाते हैं, क्योंकि इसको जो घाट नदी है इसको सरयू नदी बोला जाता है जिसका पवित्र जल बताया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर चौधारी घाट पर हर रविवार को काफी भीड़ होती है। जी जी, भीड़ होती है, काफी भीड़ होती है। और आज सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद सीतापुर जिलाधिकारी और एसपी और बाराबंकी के एसपी पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कमियां देखी वहां पे, क्या भी पूरी सारी तैयारियां हो गई हैं? देखिए कमियां कुछ मिली हैं, जैसे महिला की चेंजिंग रूम जो थे वो 2 पाए गए तो उनको बढ़ाने की निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्युत विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था तो डीएम ने तुरंत फोन से वार्ता की है। जो मार्ग में जितने भी खंबे पोल पड़ते हैं जो कांवड़िए अक्सर क्या करते हैं कि वो आराम करने के लिए उन पोल से सटकर बैठ जाते हैं, पोल का सहारा ले लेते हैं। बिल्कुल जी, उनको पोल को कवरिंग करने के लिए जो रास्ते में ट्रांसफार्मर है उनको कवरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, निर्देश दिया गया। फिलहाल पहले आपको सुना देते कि मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने क्या जानकारी दी है मीडिया को। देखिए सावन माह का शुभारंभ हो चुका है और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हम लोगों का जो एक जल उठाने का महत्वपूर्ण स्थान है चौधारी घाट। तो आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी विभागों के अधिकारी और एसडीएम सीओ साहब के साथ यहाँ का निरीक्षण किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि विभागों द्वारा यहाँ तैयारियां कर ली गई है। उसी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इसमें और भी कुछ चीजें हैं और लोगों से फीडबैक लेके उस हिसाब से यहाँ पे पूरी तैयारियां की जाएंगी। इसमें श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, चेंजिंग रूम, चिकित्सा शिविर, यहाँ प्रशासनिक कंट्रोल रूम, रात में जल उठाते हैं तो लाइट और उसकी सारी व्यवस्था की गई और पूरे रूट को भी पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग से चेक करा के उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। तो आपने सुना कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि जो कांवड़ यात्रा जहां से कांवड़िया निकलेंगे उसके लिए आज निरीक्षण किया गया है। वहां पर प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, महिलाओं के चेंजिंग रूम, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अभी और सुधारा जा सकता है। और जब बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने बताया कि अगले रविवार को जो है यहाँ पे सभी श्रद्धालु आएंगे और चौधारी घाट से जल भरकर कोई गोला गोकर्णनाथ जाएगा, कोई बाराबंकी जनपद के रामनगर में जो महादेव पड़ते हैं वहां मंदिर में जाएगा, लोधेश्वर मंदिर में, और कुछ लोग जो है जल भर के बिस्वा पत्थर शिवाला जाते हैं। फिलहाल जो मार्ग है वो तय मार्ग हो चुका है कांवड़ियों के लिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनका कहना है कि कांवड़ियों को कोई भी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो, जिसके चलते जो वो मार्ग है वहां पर आवागमन के लिए पहले भी जो है रूट डायवर्जन का प्लान बना लिया गया था। जो भारी वाहन है वो उन मार्गों पर नहीं निकलेंगे जिन पर कांवड़ियां चलेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कहीं ना कोई हादसे भी हो सकते हैं, जिसके लिए पहले से ही प्रशासन ने यातायात डायवर्जन कर दिया है और उसका एक बड़ा प्लान बनाया था, जिसकी खबर भी इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी। फिलहाल उस दौरान जो है रूट डायवर्जन के दौरान कई चीजें जो है भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया था, समय सीमा निर्धारित कर दी थी कि उस मार्ग से निकलेंगे और जो छोटे मोटे वाहन है कार सवार वो भी जो है मार्गों पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज चौधारी घाट पहुंचकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल और बाराबंकी के एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी पहुंचे हैं, जिन्होंने पहले एक शिविर में जो कांवड़ मेला का शिविर था वहां पर एकत्रित होकर के सभा अधिकारियों के साथ बैठक अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं और उस दौरान बताया कि यहाँ पर चिकित्सा संबंधी सभी मेडिकल की दवाएं उपलब्धता हो। बिजली विभाग से बताया गया है कि जो भी खंबे हैं उनको जो है पहले वहां पर पॉलिथीन लगाई जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कांवड़िए थकते हैं तो वो बिजली के पोलों का सहारा ले लेते हैं। अभी कहीं ना कहीं उनमें अगर करंट दौड़ रहा हो तो इससे हादसे भी हो जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा कि पूरे उसको कवरिंग किया जाए, खुले में कोई ट्रांसफार्मर ना हो और साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं, स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं, बिजली मोबाइल टॉयलेट के बताया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें जो महिला कांवड़ियाँ होती है वो भी निकलती तो उनके लिए एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, जो घाट बने वहाँ पे पूरी तरीके से साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए, कांवड़ियों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इन स्थितियों का जायजा लेने के लिए आज सभी अधिकारी मौके पहुंचते हैं और दिशा निर्देश देते हैं और पूरी तैयारियों का जायजा लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।